जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल मैथ्स स्टेप्स पर। दोस्तों मैं हूं कालिम सर और आज मैं आपको सिखाने वाला हूं विभाजिता का नियम। दोस्तों आप लोगों को मालूम है कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं इन सारे एग्जाम्स में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें हम लोगों को है ना कुछ संख्या से भाग दे करके चेक करना पड़ता है कि भाग लग रहा है कि नहीं लग रहा है। दोस्तों वहाँ पर हमको परेशानी होती है। ठीक है दोस्तों, क्यों नहीं हम लोग कुछ नियम सीखे, ठीक है, जिससे हम लोग आसानी से पता कर लें कि ये संख्या है ना कोई संख्या से विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए हम लोग चलते हैं कुछ नियम को सीखने के लिए, जिससे हम लोग आसानी से पता कर लेंगे कि वो संख्या विभाजित है कि नहीं है किसी संख्या से। ठीक है, या कोई संख्या किन किन संख्याओं से वो संख्या विभाजित है। ठीक है, ये सारा चीज़ हम लोग सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं स्टार्ट करने के लिए। वो कौन कौन सी संख्या, वो कौन कौन सा रूल्स है हम लोग सीखेंगे। तो दोस्तों रूल्स तो बहुत है, जिसमें कुछ आज हम लोग सीखेंगे, बाकी कुछ नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। इसीलिए हम लोग कुछ आज सीखेंगे, कुछ अगले क्लास में सीखेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं दोस्तों। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं है ना 2 से विभाजिता का नियम, जो कि सबसे सिंपल है। 3 से विभाजिता का नियम, ठीक है, 4 से, 5 से, 6 से, ठीक है, और 7 से नहीं दोस्तों, अभी 7 से नहीं, 8 से और 9 से। इतना आज हम लोग कवर करेंगे। बाकी उसमें कुछ तो राज होगा ना, 7 से उसमें कुछ तो राज होगा, इसीलिए आज हम उसको छोड़ेंगे। दोस्तों नेक्स्ट क्लास में है ना बहुत सारी चीज़ हम लोग को सीखना है, वो सारा चीज़ सीखेंगे। तो फिलहाल आज चलते हैं आज का टॉपिक स्टार्ट करने के लिए। आज हम लोग सबसे पहले 2 से विभाजिता का नियम है ना हम लोग सबसे पहले सीख लेते हैं है ना 2 से विभाजिता का नियम। ठीक है ना, सबसे पहले सीखेंगे हम लोग 2 से है ना 2 से विभाजित है ना 2 से विभाजित होने का नियम क्या होता है दोस्तों। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे 2 से विभाजित होने का नियम। तो ध्यान में रखना है, जब किसी संख्या के इकाई अंक क्या हो, जब किसी संख्या के इकाई अंक 0, 2, 4, 6 है ना 8, अगर इसमें से कोई भी हो जाए तो क्या होगा बच्चों, क्या होगा दोस्तों, वो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगा। वो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगा। दोस्तों ध्यान में रखना है कि अगर कोई संख्या का इकाई अंक अगर 0 है, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी आ जाए तो वो संख्या 2 से विभाजित होगा। जैसे बात करते हैं एग्जाम्पल के लिए दोस्तों है ना, एग्जाम्पल के लिए अगर बात करते हैं, जैसे बोलते हैं है ना 2, 4, 6, ये देखिए है ना 1, 2, 5, 7 है ना 4, ये देखिए है ना कुछ भी 8, 2, 6 मान लीजिए यहाँ से 0 दे दिए। ठीक है, यहाँ पे ये संख्या देखिए, तो यहाँ पे देखिए अंत में क्या है, इकाई का स्थान पे क्या है दोस्तों 6, जो कि 2 से विभाजित होगा, इसीलिए ये संख्या भी 2 से विभाजित होगा। ठीक है, वैसे देख रहे हैं हम लोग समझ में आ रहा है हम लोग को कि अगर इकाई अंक पे 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई आया तो वो संख्या क्या हो जाएगा, 2 से विभाजित हो जाएगा। समझ में आ रहा है। यहाँ पे भी देखिए इकाई अंक पे 4 2 से विभाजित हो जाएगा, इकाई अंक पे 0 2 से विभाजित हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो ये सारे संख्या 2 से विभाजित है। आप इसको भाग दे के देखिएगा तो ये संख्या 2 से विभाजित होगा। समझ में आ गया। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग दूसरा नंबर है ना दूसरा नंबर 3 से विभाजित होने का नियम। 3 से विभाजित है ना होने का नियम अपना लिख लीजिएगा। 3 से विभाजित होने का नियम क्या होगा दोस्तों। तो ध्यान रखना है कि अगर किसी संख्या के अंकों का योग, क्या किसी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो जाए, है ना, किसी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो जाए तो वो संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगा। समझ में आ रहा है दोस्तों। जैसे एग्जांपल के लिए कहेंगे, जैसे बनेंगे 2 4 6 है ना 6 4 10 और 2 12। देखिए यहाँ पे अंकों का योग, यहाँ पे अंक में देखिए 2 + 4 + 6 है ना क्या आ रहा है 6 4 10 2 12। 12 3 से कटेगा, 12 3 से कटेगा, इसीलिए ये संख्या भी 3 से कटेगा। समझ में आ रहा है। अगर किसी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से कट रहा हो तो वो संख्या भी 3 से कटेगा, 100% कटेगा। याद रहेगा, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। कोई भी संख्या जैसे 1 2 5 7 6 कुछ भी ले रहे हैं, देखिए यहाँ पर ये कटेगा क्या। अब
पूछेगा आपसे कोई कि ये 3 से विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, चेक कीजिए। चलिए चेक कर सकते हैं, वैसे भी डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे 6 3 से कटेगा, है ना, 7 1 8, है ना, 2 10, 5 15 भी 3 से कटेगा, तो इसलिए संख्या भी 3 से कटेगा। हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसे भी देखिए 6 3 से कटा, 2 1 3 भी 3 से कटा, और 7 5 12 भी 3 से कटा, इसलिए पूरे संख्या को अंक को जोड़ने पर भी 3 से कटता होगा दोस्तों, समझ में आ रहा है ना। तो इसलिए संख्या भी 3 से कटेगा, ये संख्या भी 3 से कटेगा, समझ में आ रहा है ना। कुछ भी ले लें ऐसे, जैसे मान लीजिए 2 4 6 1 5 ले लिए, देखते हैं कटता है कि नहीं। देखिए 5 1 6 3 से कटा, 6 3 से कटा, और 4 2 6 भी 3 से कटा, समझ में आ रहा है। देख लीजिए 5 1 6 3 से कट, 6 भी 3 से कट, 4 और 2 6 भी 3 से कट, मतलब ये संख्या 3 से कटेगा दोस्तों, समझ में आ रहा है। यानी तो आपको विश्वास नहीं होता, जैसे 5 1 6 6 12 और 4 16 और 2 18 3 से कट रहा है, इसलिए संख्या भी 3 से कटेगा। समझ में आ रहा है, कितना सिंपल है ना, बहुत ही आसान है दोस्तों, समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है दोस्तों, सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम लोग को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो चलते हम लोग, है ना, तीसरा नंबर में सीखने के लिए 4 से विभाजित होने का नियम। 4 से विभाजित होने का नियम, समझ में आ रहा है। 4 से विभाजित होने का नियम क्या होता है दोस्तों? तो 4 से विभाजित होने का नियम हम लोग ध्यान रखेंगे, यदि किसी संख्या के दहाई और इकाई अंक से बना जो संख्या होगा, वो संख्या अगर 4 से कट रहा है तो पूरे संख्या भी 4 से कटेगा। समझ में आ रहा है क्या करें? फिर से ध्यान दीजिए क्या करें। अगर किसी संख्या के दहाई और इकाई अंक से बना संख्या अगर 4 से कट रहा है तो वो संख्या भी 4 से कटेगा। समझ में आया? देखिए एग्जाम्पल से ध्यान दीजिए, जैसे बोलते हैं 2 4, है ना, 2 4 6 5, है ना, 5 और, है ना, 7 ऐसे कुछ दे रहे हैं, ठीक है, 1 6 ऐसे दे दिए कुछ भी, ठीक है, मान लीजिए संख्या दे दिए। अब इसके देखिए ये संख्या के दहाई और इकाई अंक से बना संख्या, देखिए एक दहाई में क्या है, दहाई में 1 है, इकाई में 6 है, तो दहाई और इकाई अंक से बना संख्या क्या हो रहा है, 16। दहाई और इकाई अंक से बना संख्या क्या हो रहा है, 16। अब ये 16 4 से कटेगा ना, तो ये संख्या भी 4 से कटेगा, ये संख्या भी 4 से कटेगा। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं, है ना। किसी संख्या के दहाई और इकाई अंकों से बना संख्या अगर 4 से कटे तो वो संख्या पूरे क्या होगा, 4 से कटेगा। समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखिए दहाई और इकाई अंक 16 16 4 से कट, इसलिए पूरे संख्या भी 4 से कट। समझ में आ रहा है। और नहीं विश्वास होता तो काट के देख लीजिए ना, 4 से काटिए, यानी क्या होगा, 4 छक्के 24, फिर यहाँ पे 4 1 4 2 तो 24 25, है ना, फिर 4 छक्के 24 बच गया 1 तो 17, है ना, 4 चौके 16 बच गया 1 तो 11, है ना, 4 दूनी 8 बच गया 3, है ना, तो हो गया 36, 4 9 36 कट गया। तो दोस्तों ध्यान में रखना है हम लोगों को, कितना आसानी से समझ में आ रहा ना कि इस तरह से अगर 4 से विभाजित का नियम कोई पूछ रहा है या हम लोग को वहाँ पे जरूरत पड़ रहा है तो हम लोग इस तरह से ध्यान में रखेंगे कि अगर किसी संख्या के दहाई और इकाई अंक से बना जो संख्या अगर वो 4 से कट रहा है तो वो संख्या भी 4 से कटेगा। समझ में आ रहा है। अब बढ़ते हम लोग, है ना, चौथा नंबर रूल में, रूल नंबर 4 क्या सीखेंगे दोस्तों, इसमें हम लोग सीखेंगे 5 से विभाजित के नियम। 5 से विभाजिता का नियम, है ना, ठीक है, 5 से विभाजिता, है ना, का नियम लिख लीजिएगा। का नियम क्या होता है दोस्तों, तो 5 से विभाजित होने का नियम क्या होगा, बहुत ही सीधा और सिंपल है ना। जिस संख्या के अंत में मतलब इकाई के जगह पर या तो 0 हो या तो 5 हो, क्या हो, 0 या 5 हो, वो संख्या 5 से कटेगा 100%। ये तो सिंपल है, ध्यान रखना है कि जिस संख्या के इकाई के अंक पर 0 हो या फिर 5 हो तो वो संख्या क्या होगा, 5 से बिल्कुल कटेगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं दोस्तों, जैसे है ना 5045, ये देखिए 5 है लास्ट में, ये 5 से कट जाएगा। जैसे बोलते हैं, है ना, 8 7 6 1
है ना 0 बोलते हैं। ये संख्या लास्ट में इकाई का अंक क्या है 0, इसलिए ये संख्या 5 से कटेगा। इस पर ज़्यादा एग्जाम्पल देने का जरूरत नहीं है, आसानी से समझ में आ गया होगा। अब 5वां नंबर रूल में क्या पढ़ेंगे दोस्तों, है ना 6 से विभाजित करेंगे। वैसे 6 का विभाजित हम छोड़ देते हैं, क्यों कि हम लोग कल जो काम करेंगे ना बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़, उसमें हम लोग को वो भी क्लियर हो जाएगा दोस्तों, इसलिए भी छोड़ देते हैं। 7 को भी छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। 8 पे आते हैं, 8 से विभाजित होने का नियम, 8 से विभाजित होने का नियम क्या कहता है दोस्तों, 8 से विभाजित होने का नियम क्या कहता है। तो ध्यान में रखना है कि अगर किसी संख्या के सैकड़ा, दहाई और इकाई अंकों से बना जो संख्या होगा, अगर वो संख्या अगर 8 से कट जाए ना तो पूरे संख्या भी 8 से कटेगा। नहीं समझ में आया ना, अरे एग्जाम्पल से समझिए ना क्या दिक्कत क्या है। जैसे देखिए 2 4 6 8 5 6 है ना, 8 से काटना है तो जैसे देख लीजिए, ठीक है 8 देख लीजिए। अगर ये एक संख्या लिए, देख लीजिए ये एक संख्या लिए, अब इस संख्या को हमको 8 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, इसको हमको चेक करना है। तो क्या करेंगे, मैंने क्या बताया कि किसी संख्या के, है ना, सैकड़ा, दहाई और इकाई अंकों से बना संख्या। देखिए सैकड़ा ये है ना, दहाई ये, इकाई ये तीनों अंकों से बना संख्या, तो ये हो गया 568। कितना 568। अगर ये संख्या 8 से कटा, ये बड़ा सा जो संख्या है ये भी 8 से कट जाएगा। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ से 8 से कट रहा है क्या, 8 7 56, यहाँ पे 8 1 8 कट गया। अरे ये 8 से कट गया तो ये पूरे भी 8 से कटेगा। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से चेक करेंगे हम लोग, बहुत ही सिंपल है दोस्तों। अब हम लोग एक और सीख लेते हैं, 6ठा नंबर में 9 से विभाजित होने का नियम। कितना से, 9 से विभाजित होने का नियम। तो दोस्तों 9 से विभाजित होने का नियम तो और सिंपल है, जिस तरह से 3 से विभाजित होने का नियम है सिंपल, उसी तरीके से 9 से विभाजित होने का भी है ना रूल्स सिंपल है ना। अब 9 से विभाजित होने का रूल्स क्या है दोस्तों, तो कहता है रूल कि अगर कोई संख्या के अंकों का योग अगर 9 से विभाजित हो जाए तो वो संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगा। जैसे बोलते हैं एग्जाम्पल के लिए, अगर बोलते हैं 2 4 6 8 1, तो देखिए ये 8 1 9 6 15 15 4 19 19 2 21 21 नहीं कटेगा 9 से, ठीक है 9 इसमें और देते हैं है ना, अच्छा रहेगा 21 है ना 6 तब ना 27 होता है 9 27, ठीक है। यहाँ पर गड़बड़ कर दिया हम, थोड़ा एग्जाम्पल लेने में गड़बड़ हो गया दोस्तों। यहाँ पे 6 अगर ले लें, 6 देख लीजिए ये 6 लिए तो क्या हो रहा है, ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है यहाँ पे। अब देख लीजिए ये कट जाएगा 9 से, कैसे देखिए 6 1 7 8 7 15 15 6 21 21 4 25 2 27 27 9 से कट रहा है, इसलिए संख्या भी 9 से कट जाएगा। नहीं तो सिंपल में हम 9 से काटेंगे इसे, देखिए ना देख लीजिए 8 1 9 से कट है ना, 8 1 9 से कट हो गया। अब यहाँ पे देखिए 6 6 12 12 2 14 4 18 भी 9 से कट, इसलिए पूरा संख्या भी 9 से कट। तो ऐसे भी हम लोग चेक कर सकते हैं। 9 9 का जोड़ा जोड़ के देख लेंगे, 9 पे आगे कट कर देंगे, फिर 9 पे आगे कट कर देंगे, बस ऐसे काट के देख लेंगे हो जा रहा है, तो वो भी हम लोग समझ सकते हैं। या नहीं तो ध्यान रखना है ऐसे भी कि अगर किसी संख्या के अंकों का योग 9 से कट रहा है तो वो संख्या भी 9 से कटेगा। समझ में आ रहा है। तो ये था हम लोगों का कुछ रूल्स रेगुलेशन जो कि विभाजित किसी भी संख्या को विभाजित करते समय हमको ज़रूरत पड़ता है दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा अगला वीडियो, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम से उस तरह के क्वेश्चंस जनरली आता ही दोस्तों, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट।